Hello everyone, I am here with you with a new video in my channel. So this is the continue video and part 2 video for the chapter that is metals and non-metals. So this is the second included topic of GSEB, that is how do metals and non-metals react with each other. So today in this video we'll study many things. We'll recall some of the concepts of class 9th. Today we will see about ionic bond, ionic compound, and at last we will study about electron dot structure of NaCl and MgCl2. So today we'll understand all of these things in this video, so do watch till the end. So let's begin today's video. So first of all, in order to know what is metals and what is non-metals, we must know the electronic configuration of some of the elements of the periodic table. That is given in your textbook. So today we will discuss table 3.3. Here in table 3.3, the elements are divided in three parts, that is noble gas. As you can see that it is divided in three parts: noble gas, metals and non-metals. Now students, noble gas हैज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मैंने क्यों ऐसा बोला कि नोबल गैस के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं. एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8. एम शेल में 18 और एन शेल में 32. ये कैसे आया? तो आपको मालूम होगा के इज द फर्स्ट शेल और क्लोजेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, सेकंड शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, एम इज द थर्ड शेल एंड एन इज द फोर्थ शेल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 शेल्स होते हैं, आप सबको मालूम होगा, के, एल, एम और एन. ठीक है, के, एल, एम और एन, 4 शेल्स होते हैं और चारों शेल की कैपेसिटी अलग अलग होती है इलेक्ट्रॉन को रखने की, जो आप सबको मालूम है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ये रेड कलर का न्यूक्लियस यहाँ पे बनाता हूँ स्टूडेंट्स, जो एग्जैक्टली सेंटर में है, तो यहाँ पे आपको 4 शेल्स मिलेंगे, के, एल, एम और एन. तो के है वो सबसे पहला शेल है, एल है वो सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. ये कैपेसिटी 2, 8, 18, 32 कैसे आई? तो फॉर्मूला था. तो अगर आप n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 कंसीडर करते हो तो एक फॉर्मूला था 2n². तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2, 8, 18 एंड 32. आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा क्यों के एल एम एन शेल की कैपेसिटी है वो 2, 8, 18, 32 होती है. तो स्टूडेंट्स, आप सब ने 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक स्टडी किया था क्लास 9 में. तो नोबल गैस है उसमें 3 आते हैं 1 से लेकर 20 तक, 2, 10 और 18. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हीलियम में अगर 2 है तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. सेम वे नियॉन में 10 है तो 2 और 8. ठीक है, 2 यहाँ पे और 8 एल शेल में जाएंगे. ठीक है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम वहाँ पे वो ऑक्यूपाई होने वाला है. फिर आर्गन, तो आर्गन में क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 और 8, वहाँ पे ही आपका एल शेल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम एल शेल है वो ऑक्यूपाई कर सकता है. तो बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो एम शेल में जाने वाले हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि नोबल गैस में 2 कंडीशन है. या तो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, या फिर वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है. कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल का मतलब क्या स्टूडेंट्स? लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको ऑक्टेट रूल हम बोलते हैं. सो सच एलिमेंट्स विच हैव completely filled shells, or if it has 8 electron in last shell, then such elements are stable elements. और नोबल कैसे वो स्टेबल में आते हैं. फिर हम आते हैं मेटल्स में. 11, 12, 13, 19, 20. 11 में सोडियम है 2, 8 और 1, 2 और 8, 10 और 1. सेम वे मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 2. सेम वे एल्यूमिनियम के लिए है 2, 8 और 3.
पोटेशियम के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, एक रूल था 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि एक शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे M शेल के बाद डायरेक्टली N शेल है वो फिल होगा। तो आप देख सकते हो 2 8 is 10, 10 plus 8 is 18 and 1 electron is shifted to N shell। क्योंकि एक जो शेल होता है स्टूडेंट्स उसमें 8 इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऑक्टेट रूल इसे ही तो बोला जाता है, इसलिए 2881। कैल्शियम सेम 20 है तो 2881 की जगह पे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्यों मेटल बोला जाता है? क्योंकि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स लास्ट शेल जो है स्टूडेंट्स उसमें लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर वैलेंसी है वो लेस देन 4 है, इसलिए इनको मेटल बोला जाता है। ठीक है, मेटल्स क्यों बोला जाता है कि द एलिमेंट्स विच हैव इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 और हैव वैलेंसी लेस देन 4 और द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी लूज वेरी इजीली, सच एलिमेंट्स आर नोन एज मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर देगा। सेम वे मैग्नीशियम 2 3, यहाँ पे भी 1 और 2। तो ये सभी नंबर्स जो है स्टूडेंट्स वो लेस देन 4 है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर। तो नॉन मेटल्स जो है उसमें 7 8 9 15 16 और 17 ये सभी एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स के अंदर कैटेगराइज होते हैं। तो नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको दिखेगा 2 और 5। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 2 और 6, सेम वे फ्लोरीन के लिए 2 और 7, सेम वे फॉस्फोरस के लिए 15 दैट इज 2 8 एंड 5, सल्फर के लिए 16 2 8 6 एंड क्लोरीन के लिए 17 दैट इज 2 8 7। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट शेल जो है उसमें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। सो लास्ट शेल में यहाँ पे 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 से ज्यादा। देख सकते हो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 लास्ट शेल में, 5 6 7। तो ये सभी जो है इलेक्ट्रॉन्स वो ग्रेटर देन 4 है। जो मेटल्स में लेस देन 4 था यहाँ पे ग्रेटर देन 4 है। तो नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या होगी? एलिमेंट्स विच हैव इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये चीज़ मालूम पड़ी कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं? लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्यों लूज करते हैं? बिकॉज वैलेंसी ऑफ मेटल्स इज लेस देन 4। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? वैलेंसी ऑफ मेटल इज लेस देन 4, सो दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। क्योंकि कम एनर्जी चाहिए उसको लूज होने में। ठीक है ना, जनरली आप सोडियम देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप मेटल्स में सोडियम देखिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। जैसे 11 उसका एटॉमिक नंबर है, Z11 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 281। ठीक है, तो ये मेटल की डेफिनेशन हो गई। नॉन मेटल्स के बारे में क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? नॉन मेटल्स जनरली गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो लूज करते हैं तो ये गेन करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्यों वो गेन करते हैं स्टूडेंट्स? द रीजन इज दे विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? बिकॉज द वैलेंसी इज ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 होता है स्टूडेंट्स, उसको गेन करने में कम एनर्जी चाहिए, तो वो कम से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है उसको पूरा करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स 17।
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 7। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है, इसलिए इसमें कम एनर्जी चाहिए, लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू गेन वन इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई नॉन मेटल्स जनरली गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे जाते हैं आयनिक बॉन्ड के ऊपर। आयनिक बॉन्ड के ऊपर जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स react with each other, react with each other, they form ionic bond due to strong electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? ये ऐसा फोर्स है जो प्लस और माइनस के बीच में एग्जिस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो द कंपाउंड which is formed due to ionic bond is ionic compound। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा बॉन्ड जो बनता है, ठीक है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स का लूजिंग प्रोसीजर होता है और इलेक्ट्रॉन का गेनिंग प्रोसीजर होता है, और उसके कारण प्लस और माइनस चार्ज उसके ऊपर आ जाएंगे, एनायन और कैटायन फॉर्म हो जाएंगे, और जो बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स वो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। और वो बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि एक फोर्स एग्जिस्ट होता है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि Na, ठीक है स्टूडेंट्स, उसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। सही बात है। चलो, तो Na को नीचे में रख देता हूँ 281। सो Na विल लूज वन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि कोई भी एक एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो खुद एक आयन बन जाता है, और ये आयन का नाम है कैटायन। सोडियम का कैटायन जनरली बोला जाता है। ठीक है, और यही एक इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी एक नॉन मेटल ले लेगा क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, जैसे सोडियम का 11 था वैसे क्लोरीन का है 17। तो क्लोरीन क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये एक जो लूज किया था वही इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन एक लूज किया, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सोडियम में आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 और 8 हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया स्टूडेंट्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे लास्ट शेल में, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। किसके पास? सोडियम के पास, क्योंकि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया एक दूसरे के बीच में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl के ऊपर हो गया माइनस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2, 8 और 8। ठीक है, और ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया है एनायन क्लोरीन का। ठीक है, तो ये एज ए होल कौन सा बॉन्ड बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस क्यों आया, आप समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ये प्लस इसलिए आया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है वो गेन हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तभी एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा। एक स्टूडेंट्स याद रखना, मेटल ने पहल की है, ठीक है ना, फिर क्लोरीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। सो इट्स अ नेसेसरी थिंग टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फॉर एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन फॉर अदर एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस और माइनस के बीच में एक बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड।
ठीक है। और एक कंपाउंड फॉर्म हुआ जो है आयनिक कंपाउंड, और सभी आयनिक कंपाउंड के अलग अलग नाम होते हैं। सभी आयनिक कंपाउंड के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इसको आप पहचानते हो सोडियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस चार्ज कैसे आता है, कोई भी मेटल में प्लस चार्ज क्यों आता है, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कोई भी नॉन मेटल में माइनस चार्ज क्यों आता है, क्योंकि हमेशा एक नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। और यही गेन और लूज प्रोसेस से एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसका नाम है आयनिक कंपाउंड। ये बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि एक फोर्स होता है जिसका नाम है, ये फोर्स कौन सा है स्टूडेंट, जो प्लस और माइनस के बीच में एग्जिस्ट होता है, प्लस और माइनस के बीच में, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और इसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब हाई है। वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे जाते हैं। वी विल जंप टू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर of sodium chloride, that is Na plus and Cl minus. So what will be the procedure, we will see it right now. So Na, स्टूडेंट्स आप सबको मालूम होगा Na मतलब सोडियम होता है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इसके हिसाब से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 है। ठीक है, तो जनरली सोडियम जो है स्टूडेंट्स वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, और खुद एक आयन बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। तो ये जो आयन बना वो है केटायन। क्यों केटायन बना, क्योंकि ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। मतलब केटायन इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको केटायन बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आप सबको। तो केटायन क्यों बोला गया है, क्योंकि वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। सेम वे अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो 17 एटॉमिक नंबर जो है उसमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7, जिसके कारण ये जो 7 है वो 8 बनना चाहेगा। लास्ट शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना चाहेंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेगा। ठीक है, और ये जो है वो बन जाएगा Cl माइनस, जिसके कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगा 288, और ये हो जाएगा एनायन क्लोरीन का। ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, फिर से मैंने रिपीट कर दिया। अब हम आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो आप स्टूडेंट्स दोनों के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि सोडियम के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर में एक डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, फिर हम क्लोरीन के ऊपर जाते हैं। तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं क्रॉस करके क्लोरीन के सभी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, क्रॉस करने का यही मतलब है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा अलग दिखे। ठीक है, तो सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन से वो जंप करके आ जाएगा क्लोरीन के पास आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, और फाइनली एक कंपाउंड बन जाएगा जिसमें Na के पास कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ वो कैटायन बन जाएगा, और क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, उसके पास और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और खुद के ऊपर एक चार्ज आएगा, जिसके कारण वो क्लोरीन है वो एनायन बन जाएगा, सोडियम है वो कैटायन बनेगा, और क्लोरीन जो है वो एनायन बन जाएगा। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो मैंने अभी लिखा लास्ट में वही है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इससे जो ये बना है कंपाउंड उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो।
ठीक है, सेम वे स्टूडेंट्स, सेम वे मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आप क्या करोगे? तो स्टूडेंट्स मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए जो है 12, और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। ठीक है, और जिसका मतलब है लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन से वो लूज करने वाला है, क्योंकि लेस देन 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आराम से लूज करेगा। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने भी अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट किया, क्योंकि इसके के और एल शेल है वो कम्प्लीटली फिल हो गए हैं। आप देख सकते हो के की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, एल की 8। ठीक है, और ये बन गया है आपका कैटायन, मैग्नीशियम का कैटायन बन गया। अब हम क्लोरीन के ऊपर जाते हैं स्टूडेंट्स, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लोरीन का तो हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 287, जिसका मतलब क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो यहाँ से लूज होगा वो यहाँ पे गेन हो जाएगा, और क्लोरीन है वो क्या करेगा, अपना कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर देगा 288। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, पर इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है पर क्लोरीन तो यहाँ पे एक ही है। तो क्लोरीन है वो खुद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, पर क्लोरीन अपने और एक एलिमेंट को बुला लेगा। ठीक है, तो 2 क्लोरीन भाई साहब यहाँ पे होंगे, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया, क्योंकि क्लोरीन अकेला एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसको दूसरा क्लोरीन को लेना पड़ेगा, जिसके कारण वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक बॉन्ड फॉर्म कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो मैग्नीशियम जो है स्टूडेंट्स, उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरीन है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर क्लोरीन को हम 2 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही मैग्नीशियम देने वाला है, तो क्लोरीन के भी 2 मेंबर्स होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले से ही 2 लगा दिए हैं। क्लोरीन को मैंने अलग से क्रॉस करके उसके इलेक्ट्रॉन्स को मार्क किया है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टूडेंट्स वो कैसे आएंगे? ये एक मैग्नीशियम है वो एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये दूसरा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आपका प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम के ऊपर 2+ लग जाएगा। क्यों 2+ लगा? इसका कारण यही है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, क्लोरीन है उसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप इंडिविजुअली भी इसमें माइनस की साइन दे सकते हो स्टूडेंट्स, इंडिविजुअली भी आप यहाँ पे माइनस की साइन दे सकते हो, जैसे मैंने ये दोनों को सेपरेट कर दिया है, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया है क्लोरीन के लिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ होल कंपाउंड दैट इज MgCl2। क्यों MgCl2 2 क्यों लिखा गया है? क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, क्लोरीन अकेला एक एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसीलिए उसने अपने दूसरे मेंबर को बुला लिया। तो होपफुली आपको पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्म हुआ और मैग्नीशियम क्लोराइड का हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।